हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी एक लड़के की है जो कि भेड़िए के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है और वह धीरे धीरे एक भेड़िए में बदलने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक स्कूल के गेट के बाहर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। वे उस पर फप्तियां कस रहे थे, लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड रेहान वहां आ जाता है। रेहान, जो काफी गुस्सैल स्वभाव का था, उन्हें देखकर आग बबूला हो जाता है। उसे देखकर लड़की का दोस्त लकी डर के मारे भाग जाता है। रेहान सीधे लड़की के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड रेनू से दूर रहे। गुस्से में वो अपनी जेब से एक धारदार चीज निकालता है और लकी के गले पर एक कट लगा देता है। तभी मौके पर रेनू पहुंच जाती है और रेहान से कहती है, उसे जाने दो, उसे जान से मत मारो, वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। रेनू की बात सुनकर रेहान चला जाता है। लकी के हाथ में एक किताब थी। रेनू उसके हाथ से वो किताब ले लेती है। जैसे ही वो किताब खोलती है तो वो देखती है कि लकी ने अपनी किताब में उसकी बहुत सारी तस्वीरें बनाई हुई हैं। ये देखकर रेनू को बहुत खुशी होती है और वो लकी से कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से डर को बाहर निकाल कर सोचना होगा। स्कूल की छुट्टी के बाद लकी स्कूल के बाहर बैठा होता है। उसके गले से खून थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम पिंकी था। वो जानती थी कि लकी को रेहान ने मारा है। पिंकी लकी से कहती है, तुम इतने हैंडसम और ताकतवर होने के बावजूद भी तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तुम्हें तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी पिंकी वहां आकर उसे एक क्लब में चलने को कहती है। लकी मान जाता है। तभी लकी के पिताजी उसे लेने के लिए आ जाते हैं और वो घर चला जाता है। क्लब में एक अजीब रात। अगले दृश्य में पिंकी क्लब में अकेली आई होती है और वो खूब शराब पीती है। वो लकी को भी पिलाती है। दोनों बातें करते करते डांस करने लगते हैं। तभी पिंकी अपनी अदाओं से लकी को बहकाने लगती है। वो लकी से कहती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो बहुत डरपोक है। वो चाहती है कि उसका लकी अपने डर को दूर करे और अपनी गर्लफ्रेंड को बिना किसी डर के सबके सामने अपना ले। लकी और पिंकी दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं कि तभी लकी को कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है और उसे कुछ अजीब चीजें भी दिखने लगती हैं। इससे लकी को बहुत डर लगने लगता है और वो डरते डरते पिंकी को लेकर उस क्लब से बाहर भागने लगता है। भागते भागते वे एक गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी लकी देखता है कि एक अजीब सा दिखने वाला भेड़िया उनका पीछा कर रहा है। जब लकी उसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और किसी तरह उससे बचकर छुपते छुपाते भाग जाता है। अजीब बदलाव और नए खुलासे। अगले दिन जब लकी अपने स्कूल जाता है तो वो अपने दोस्त से उस अजीब से दिखने वाले भेड़िया के बारे में बताता है। वो उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसे भेड़िए होते हैं। लकी बताता है कि कल जब वो क्लब में गया था तो उसने सच में एक अजीब सा दिखने वाला भेड़िया देखा था। जब लकी का दोस्त उसकी बात सुनता है तो वो कहता है, मुझे लगता है तुम उस समय नशे की हालत में थे, इसलिए तुम्हें इंसान भी भेड़िया जैसा लग रहा होगा। लेकिन फिर भी लकी अपने दोस्त से भेड़िए के बारे में पूछता है कि वे कैसे बनते हैं। उसका दोस्त उसे बताता है कि ये भेड़िया इतने खतरनाक होते हैं कि वे जिसे भी काट लेते हैं वो भी उसी के जैसा भेड़िया बनने लगता है। उन्हें सिर्फ कोई अदृश्य शक्ति या फिर उनके सामने एक भयंकर आग जलाई जाए तभी मारा जा सकता है। ये सुनकर लकी बहुत डर जाता है। जब लकी क्लास में होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड रेनू से व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए बात करने लगता है। तभी रेनू लकी से पूछती है, कल तुम डांस करते करते आखिर कहाँ गायब हो गए थे? मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। इस पर लकी रेनू को बताता है कि वो किसी अदृश्य चीज से बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो भाग गया था। जब लकी बाथरूम में अकेला होता है तभी वहां पर रेनू का पहला बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे धमकी देते हुए कहने लगता है, कल रात तुमने रेनू के साथ क्लब में मस्ती करने की हिम्मत कैसे की थी? फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और लकी के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे तेजी से मारने लगता है और साथ में उसका चश्मा भी तोड़ देता है। ये देखकर लकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत रेनू के बॉयफ्रेंड को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर दोनों में बहुत देर तक मारपीट होती है, लेकिन लकी उसे मारकर नीचे गिरा देता है और वहां से निकल जाता है। जब रेनू का बॉयफ्रेंड वहां से उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसका दिमाग खराब हो गया होता है। इसलिए वो अपनी बंदूक निकाल कर उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया आ जाता है। जब रेनू का बॉयफ्रेंड उस भेड़िए को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे गिरते पड़ते भागने लगता है। देखते ही देखते वो भेड़िया रेनू के बॉयफ्रेंड के एकदम पास आ जाता है। रेनू का बॉयफ्रेंड डर के मारे उस भेड़िए को अपनी बंदूक से शूट करने लगता है, लेकिन उस भयानक भेड़िए को कुछ भी नहीं होता। ये सब देखने के बाद रेनू का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है और उस भेड़िए से माफी मांगने लगता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है।
लेकिन वो अजीब सा दिखने वाला भेड़िया उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। रेनू का बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी वो अजीब सा दिखने वाला आदमखोर भेड़िया उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वहां पर उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। भागते भागते लकी पिंकी के पास जाता है और उसे आई लव यू बोलता है। जब पिंकी उसकी बात सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और उसे स्वीकार कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद लकी कैंटीन में अकेला होता है और वो वड़ा पाव खा रहा होता है, लेकिन उसके वड़ा पाव में एक इंसानी उंगली होती है, जिसे देखकर लकी घबरा जाता है और उल्टियां करने लगता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए वो दवाई लेने के लिए कॉलेज की हॉट नर्स के पास आता है और दवाई लेता है। फिर लकी अपने दोस्त को बुलाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है कि उसे कल से बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे लग रहा है कि वो एक भेड़िया बन चुका है, लेकिन ये सब बात सुनकर उसके दोस्त को उस पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी लकी अपने दोस्त से पूछता है, मैं अगर एक भेड़िया हूँ तो इसे मैं साबित कैसे करूँ। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें अपने आप को कुछ चोट पहुंचानी होगी और अगर वो चोट थोड़ी देर में ही ठीक हो जाती है तो तुम समझ लेना कि तुम एक भेड़िया हो। ये सब सुनने के बाद लकी तुरंत अपने हाथों में कट लगाने लगता है, लेकिन लकी का दोस्त उसे मना करता है। तब तक लकी अपने हाथ में कट मार चुका होता है और उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर उसका दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। यहाँ पर लकी देखता है कि उसके हाथों से अब खून निकलना बिल्कुल ही बंद हो चुका है और उसकी चोट भी धीरे धीरे एकदम सही हो चुकी है। ये सब देखने के बाद लकी को अपने ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता है। पिता का अंत और माँ का राज। तभी हम देखते हैं कि लकी के पिताजी भी कॉलेज में किसी काम से आए हुए होते हैं। तभी वहां पर एक हिना नाम की लड़की भी आ जाती है और उनसे प्यार का नाटक करने लगती है। वो लकी के पिताजी को अपने घर खाना खाने के लिए चलने को बोलने लगती है। उसके बार बार कहने के बाद लकी के पिताजी मान जाते हैं और उसके घर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इधर वो लड़की लकी के पिताजी को ज्यादा शराब पिलाकर बहका देती है और फिर उन्हें अपने बेड पर लेकर जाती है। वो उनके हाथों को बांधने लगती है और उन्हें बताती है कि वो उन्हें बहुत दिन से चाह रही थी और उनसे बहुत प्यार करती है और अब वो एक भेड़िया बन चुकी है। जब लकी के पिताजी उसकी बात सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वो लड़की उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला कर देती है और लकी के पिताजी को मार डालती है। इधर हम देखते हैं कि लकी पिंकी के साथ में होता है और उसे अपने बारे में बता देता है कि वो एक भेड़िया है। पिंकी लकी की बात सुनकर हंसने लगती है और उसकी बात को मजाक में लेने लगती है। फिर वो थोड़ी रोमांटिक होती है और लकी से बात करते हुए उसके करीब आती है और लकी भी बात करते हुए उसके करीब आ जाता है। जब दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी लकी को पिंकी अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और अब उसके बिना बाहर नहीं रह पाएगी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उसके बीच में आ रही है, इसलिए वो कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने माता पिता के साथ शहर से बाहर चली जाएगी। जब लकी उसकी बात सुनता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि पिंकी टॉयलेट में चली जाती है। उधर टॉयलेट के सिक्योरिटी गार्ड को एक आदमी बुरी तरह से मार देता है। तभी वही डायन लड़की लकी के पास भी आ जाती है, जिसे देखकर लकी बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर वो लकी को बताती है कि वो लकी की माँ है और वो अब एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया बन चुकी है। लकी सोचने लगता है कि मैं भी भेड़िया हूँ, क्योंकि 30 साल पहले उसे एक भेड़िए ने काट लिया था, इसलिए उसकी माँ को उसके बारे में पता चल गया और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। ये सुनकर लकी को अपने ऊपर यकीन नहीं होता और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहाँ पर कुछ लड़के भी होते हैं जो उस भेड़िए से मिले हुए होते हैं और वे उसके साथ ही आए होते हैं। तभी वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती कि वहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। अब वो भेड़िया औरत नहीं चाहती थी कि पिंकी को पता चले कि वे सब भेड़िए हैं, इसलिए वहाँ के भेड़िए लड़के पिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी लकी पिंकी को लेकर कांच तोड़कर बाहर कूद जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लकी पिंकी को लेकर गिरता है, इसलिए पिंकी को चोट नहीं आती क्योंकि लकी पिंकी के नीचे होता है और लकी को भी चोट नहीं आती क्योंकि वो अब भेड़िया बन चुका था। फिर वे दोनों जल्दी से एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी वे भेड़िया वहां के सिस्टम को खराब कर देते हैं, जिससे कि बाहर के लोगों से लकी और पिंकी का संपर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वे उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करेंगे। हम देखते हैं कि कॉलेज में अकेला ही लकी का दोस्त अपना वीडियो बना रहा होता है कि तभी वहां पर उसके ऊपर अजीब से दिखने वाले भेड़िए हमला कर देते हैं। फिर वो जल्दी से उन लोगों से बचते हुए भागता है और वो लकी को वीडियो कॉल करके बताता है कि उसके पीछे भेड़िए पड़े हैं और उसकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। तभी वीडियो कॉल में दिखाया जाता है कि वे लकी के दोस्त को मार देते हैं, जिसे देखकर लकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में किसी भी हालत में अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है, लेकिन तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आ जाती है। उसके दोस्त ने उसे बताया था कि उन भेड़िए को या तो चांदी की गोलियां या फिर बहुत ज्यादा आग से मारा जा सकता है।
इसलिए लकी और पिंकी दोनों मिलकर एक फायर गन बनाते हैं जिससे कि खतरनाक आग निकलती हो। फिर लकी और पिंकी दोनों ही उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी वे दोनों अंधेरे में बिल्डिंग के अंदर घुस रहे होते हैं। तभी उन्हें कई सारे लोग दिखते हैं जो कि रस्सियों से बंधे हुए होते हैं और उन्हें वही भेड़िया लड़की ने पकड़ के रखा होता है जो उन्हें काटकर उन्हें भी भेड़िया बनाना चाहती थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर लकी के पिताजी भी होते हैं जिन्हें लकी के सामने ही वो मार देती है। जब लकी ये सब देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस भेड़िया लड़की के बीच में रेनू के पहले बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं जिसे लकी ने काटकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था। अब वो डायन लड़की लकी और पिंकी को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी लकी उनके सामने एक आग जला देता है और वो पिंकी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो भेड़िया आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो आग से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ हम देखते हैं कि लकी और पिंकी दोनों भाग रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक भेड़िया सागर राक्षस के रूप में पिंकी के ऊपर हमला कर देता है। तभी लकी उस राक्षस को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और वो पिंकी को लेकर एक कमरे में चला जाता है। फिर उन दोनों को वहां पर कमरे में एक कई दिनों से पड़ी बंदूक मिलती है जिसमें सिल्वर गोली होती है। अब पिंकी उस बंदूक को अपने पास रख लेती है। फिर वो अपने कैमरे से एक वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो भेड़िया के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी लकी उन्हें कैमरे के सामने भेड़िया में बदल कर दिखाने वाला होता है ताकि सब इंसानों को विश्वास हो जाए और वे सुरक्षित रह सकें। तभी वहां पर डायन लड़की भेड़िया के साथ में आ जाती है और वो लकी को ऐसा करने से मना करने लगती है। जब लकी रुक जाता है तो वो औरत उसे उसके साथ मिलकर भेड़िया बनकर रहने के लिए बोलती है। जब लकी उस औरत से उसकी बात मानने से मना कर देता है तो वो डायन औरत पिंकी को पकड़कर उसे काट लेती है और फिर वो लकी को भेड़िया बनने के लिए मजबूर कर देती है। जब वो ऐसा करने से मना करने लगता है तो वो डायन लड़की भेड़िया बन जाती है और वो लकी से लड़ने लगती है। फिर लकी और उस डायन लड़की के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो डायन औरत इतनी ज्यादा खतरनाक और बड़ी हो जाती है और उसका मुंह बहुत बड़ा और खतरनाक दिखने लगता है। लेकिन लकी भेड़िया न बनकर एक इंसान बनकर उससे लड़ता रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो भेड़िया बन जाएगा तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो डायन लड़की भेड़िए के रूप में लकी के ऊपर बहुत ज्यादा नाखूनों से वार करने लगती है, लेकिन लकी उसे हथियारों से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो डायन औरत इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि उसे चांदी की गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता था। तभी पिंकी एक खतरनाक भेड़िया बन जाती है और वो उस डायन औरत के ऊपर हमला करके उसका दिल निकालकर उसे मार देती है। और फिर तभी लकी भी उठता है और फिर लकी और पिंकी दोनों मिलकर उन बचे हुए भेड़िए को मारने के लिए उस बिल्डिंग में आग लगा देते हैं जिसकी वजह से वहां पर सारे भेड़िए जलकर मारे जाते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।